बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे स्मोक के हवाले से। तो स्मोक में वाज़ेह कमी सामने आई है। एसओपीज़ में नरमी कर दी गई है। पंजाब भर के तफरीही मकामात को आवाम के लिए खोल दिया गया। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई। तमाम तफरीही मकामात को 8 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। बेकरीज़ को रात 8 बजे के बाद काम करने की इजाज़त दे दी गई है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, स्मोक में कमी के बाद जो है वो पाबंदियों में नरमी भी कर दी गई है। पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया है। डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद की जानिब से जो है बाकायदा नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई है। तमाम तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दी गई है। जबकि हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश कोई भी जो वो इजाज़त दी गई है। तफरीही मकामात को कल से खोलने की इजाज़त दी गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार समेत को भी मार्केट्स 8 बजे ही जो है वो बंद होंगी। फैसलों का इतलाक जो है वो कर दिया गया। फैसले के इतलाक के मुताबिक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स पर भी होगा, जबकि फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी जरूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। बेकरियों को भी 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत दी गई और तमाम तर नरमी जो है वो फजाई आलूदगी में बेहतरी और स्मोक इंडेक्स में बेहतरी के बाद जो है वो किया गया। और इस हवाले से डीजी माहौलियात की जानिब से जो है नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, स्मोक के हवाले से नरमी की गई है एसओपीज़ पर, क्या समझते हैं कि ये कारगर साबित होगी? देखिए, चूंकि हर साल स्मोक जो है वो आ रही है और इस वाले से स्मोक की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ तो हुकूमत ने जो है आज से 13 से 14 रोज कबल नोटिफिकेशन कर दिया कि तफरीही मकामात और सारे जो तारीखी मकामात हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पे अवाम का जमे कफील होता है और इस वजह से स्मोक की वजह से लोगों को काफी ज्यादा बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा था। और ये हर साल इसी तरह नोटिफिकेशन जो है वो किए जाते हैं। जैसे ही स्मोक की शिद्दत में कमी हुई है तो पाबंदियों पर नरमी भी कर दी गई है। इसी सिलसिले में ये नोटिफिकेशन किया गया कि तमाम पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स और जो स्पोर्ट्स हैं उनकी इजाजत दे दी गई है। और ये इसी तरह है कि अगर हवा जो है इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली इसके हक में है और हवा की वजह से स्मोक की शिद्दत में कमी हुई है और इन पाबंदियों की वजह से जो है वो स्मोक की शिद्दत में कमी नहीं हुई थी और बल्कि जो है स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ था। मगर अब चूंकि स्मोक की शिद्दत में कमी हुई है, लोगों के कारोबार रोजगार का मामला भी है, इसी सिलसिले में जो है जो नरमी की जा रही है पाबंदियों पे, ये अगर देखा जाए तो अगर स्मोक दोबारा आती है अगले हफ्ते में तो दोबारा से नोटिफिकेशन होने का इम्कान होगा, क्योंकि इन नोटिफिकेशन की वजह से जो है वो गाड़ियों का रश कम हो जाता है सड़कों पर और इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा फ्यूल जो है बर्निंग होती है और कार्बन जो है वो फिजा में नहीं जाता, जिसकी वजह से जो है स्मोक में भी कमी वाकया हो सकती है। मगर इसके साथ साथ अब चूंकि 10 साल प्लान दे दिया गया हुकूमत की तरफ से और इस वाले से बाकायदा तौर पर अब एक नोटिफाई हो गया कि जैसे स्मोक में शिद्दत आए तो उसमें स्कूल पर जो है स्कूल भी बंद किए जाएं और पार्क्स और बाकायदा तौर पर मार्केट्स जो है रात को जो 8 बजे बंद करवाई जाए और इसके साथ साथ होटल डाइनिंग, इन डाइनिंग, आउटडोर डाइनिंग जो है वो भी बंद करवाई जाए। मगर इस वाले से अभी जैसे ही स्मोक में कमी हुई है तो रफ्ता रफ्ता जो है वो नए से नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जैसे पहले किए गए थे वैसे ही दोबारा से नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं और इस बार जो है पाबंदी जो है उसमें नरमी की गई है, जिसमें पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी गई है। जबकि तमाम तफरीही मकामात को 8 बजे तक खुला रहने की भी इजाजत दी गई है। हर किस्म की फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई है। तफरीही मकामात को कल से खोलने की इजाजत दी गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट 8 बजे बंद करने की जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पर अमल पैरा करने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हफ्ता इतवार समेत भी मार्केट 8 बजे बंद होंगी। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स पर होगा, जबकि फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी और स्टोर समेत बुनियादी जरूरियात की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। बेकरियों को भी 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। तमाम जो मामला हैं ये साथ साथ चल रहे हैं। स्मोक की शिद्दत में कमी है अभी भी लाहौर में, जिसकी वजह से ये नरमी जो है बढ़ती गई है। जी।
ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। नाजरीन, आपको बताया जा रहा है कि शहर में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद SOPs पर नरमी की गई है और स्कूल भी खोल दिए गए हैं। दुकानों के लिए भी सामने आई है रिलैक्सेशन। और आपको बताते चलें कि शहर में स्मोक की शिद्दत कम होने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया। सुंदर के इलाके में सबसे ज़्यादा 285 AQI रहा है और डिफेंस फेज़ 8 में 269, जबकि लिबर्टी में 212 AQI रिकॉर्ड किया गया। शहरियों से SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी हैं। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि स्मोक के अंदर जो है वो वाज़ेह कमी आई है और अभी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 192 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सर फहरिस्त लाहौर का इलाका सुंदर है जहां पे 285 रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो सैयद मरातब अली रोड पे 193 रिकॉर्ड किया गया है। ये वो शहर है जहां जो कि आलूदगी के एतबार से लाहौर जो था वो पूरी दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300-1400 जुज़वी तौर पर रिकॉर्ड किया गया। और ये वो इलाके हैं जहां पे अब 200 या 200 के करीब रिकॉर्ड किया गया। ये वो इलाके हैं जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 2200, 2600 और 2500 भी रिकॉर्ड किया गया है। इसमें मौसमियाती तब्दीलियां जो है वो एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाए गए और इसी के साथ साथ जो SOPs बनाए गए, ग्रीन लॉकडाउन लगाए गए, उसमें भी जो है वो अमल दरामद किया गया और शहरियों के लिए हिदायत जारी की जा रही है कि जैसे जैसे हुकूमत जो है वो SOPs बनाती है, लॉकडाउन लगाती है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो अमल दरामद करते रहें ताकि स्मोक पर जो है वो काबू पाया जा सके और स्मोक जो है वो काबू में रहे। क्योंकि स्मोक के बाइस सैकड़ों शहरी जो हैं वो बीमार हो गए। अस्पतालों में मरीज ऐसे रिपोर्ट हुए जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती रही। तो स्मोक जो है वो इस हद तक मुज़रे सेहत लाहौरियों के लिए साबित हुई है, जिससे बचने के लिए हर शहरी को एक अपना अहम किरदार अदा करना होगा और SOPs पर अमल दरामद करना होगा ताकि स्मोक जो है वो फिर से ना अपना जोर दिखा सके। ठीक है, तो नाज़रीन, आपको बताया जा रहा है कि स्मोक में वाज़ेह कमी, SOPs में नरमी कर दी गई है। पंजाब भर के तफरीही मकामात को आवाम के लिए खोल दिया गया है और DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदगान तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में नून लीगी रहनुमा बरस पड़े। लीगी रहनुमाओं ने इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। लीगी रहनुमाओं ने लाहौर तरक्याती प्रोग्राम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तजावुज़ात और पार्किंग स्टैंड्स में ओवर चार्जिंग के मसले पर तशवीश बता दी। अरकान असम्बली और लाहौर डेवलपमेंट पैकेज स्कीमों पर अमल के लिए राबतों में फुकदान का जिक्र भी किया गया है। और मजीद क्या मामला है, तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिए नाजरीन को इस बारे। देखें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। अरकान असम्बली ने इस इजलास में भरपूर शिरकत की है और इस इजलास में लीगी रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है बारे बताया। लीगी रहनुमाओं ने लाहौर तरक्याती प्रोग्राम पर एक अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि तजावुज़ात और पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग के मसले पर भी तशवीश जो है उसका बता दिया। अरकान असम्बली और लाहौर डेवलपमेंट पैकेज स्कीमों पर अमल के लिए राब्तों का फुकदान सामने आया है, जिस पर लीगी रहनुमाओं ने तरक्याती कामों पर राब्ते के फुकदान को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। तरक्याती स्कीमों पर आइंदा ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अरकान असम्बली का मुतालबा सामने आया है। राब्ते के फुकदान पर DC लाहौर ने मेंबरान से राब्ते की हिदायत की है, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना था कि तरक्याती स्कीम जहां इफ्तिताह हो मुतल्लिका MP और MNA साथ रखे जाएं। इसके साथ साथ DC लाहौर ने इंसदाद स्मोक, इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग की, जबकि सबसे बड़ा मामला जो था फिश मार्केट, इसकी मुंतकिली के हवाले से भी बताया। अरकान असम्बली को इजलास में मेयर इश्तियाक अहमद ने सब्ज़बाजार में ब्लू वार्ड जो है एरिया की सड़क 4 साल से बंद होने की निशानदेही की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इजलास में DC लाहौर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। इसी सिलसिले में DC लाहौर का ये कहना है कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए अमर पैरा किया जा रहा है। अफसरान रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो है वो बहुत ज्यादा संजीदा है और इसी साथ साथ पार्किंग साइट का काफी इशू है। इसकी ओवर चार्जिंग को खत्म करने के लिए तमाम जो इंतजामी ढांचा है उसके ऊपर भी जो है आजकल बातचीत जा रही है। इस इजलास में समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट, मलक रियाज, शुएब सदीकी, मियां इमरान जवेद, राना शाहिद, खालिद परवेज समेत तमाम अरकान असम्बली ने जो है शिरकत की है। जी ठीक है इमरान, बताने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाहौर तालीमी बोर्ड में अहम ओहदे ताहाल खाली हैं। कंट्रोलर इम्तहानात और सेक्रेटरी बोर्ड की सीट पर तैनातियां ना हो सकीं। आर्जी चार्ज में 1 साल तोसी की समरी भी मुस्तरद कर दी गई है। इस रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर तालीमी बोर्ड में अहम ओहदे ताहाल तैनातियों के मुंतजर। रेगुलर तैनातियां तो दूर की बात, आर्जी अफसरान की तकर्री भी रोक दी गई। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड का चार्ज भी 6 माह से कमिश्नर के पास है। कंट्रोलर इम्तहानात और सेक्रेटरी बोर्ड के इजाफी चार्ज की समरी भी वजीर आला ऑफिस से मुस्तरद हो गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आर्जी चार्ज में इजाफे की समरी भिजवाई थी। दोनों अफसरों को 1 साल के लिए इजाफी चार्ज की समरी भिजवाई गई थी। कंट्रोलर और सेक्रेटरी का चार्ज किसी के पास न होने से इंतजामी बहरान पैदा होने लगा। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के लिए तालीमी बोर्ड की तैयारी मुतासर होने का खदशा भी पैदा हो गया है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की PSRP स्कूलों में 5000 कमरे बनाने की मंजूरी। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जदीद लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। जनूबी पंजाब के 3 अजला में जारी स्कूल प्रोग्राम पर रिपोर्ट पेश की गई। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला किया गया। 3527 स्कूलों में 1 करोड़ 32 लाख से जायद मिल्क पैक तकसीम किए गए। स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू होने के बाद 38,000 से जायद तलबा की इनरोलमेंट मुकम्मल की गई। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल स्कूलों में इनरोलमेंट में 34% इजाफा हुआ। फेज 1 में शामिल 5675 स्कूलों में 1,21,000 से जायद नए तलबा ने दाखिला लिया। PSRP स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। दुनिया भर में आज टेलीविजन डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीविजन की अहमियत, सकाफती और लसानी फ़वाइद और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। दुनिया में पहली बार टीवी 1920 के अशरे में मंजरे आम पर आया। दूसरी आलमी जंग के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी काफी तवज्जो हासिल कर चुका था। 1950 के अशरे में टेलीविजन अमेरिका, बरतानिया समेत तरक्की याफ्ता ममालिक के घरों, इदारों और दफातर में जगह बना चुका था। 1960 के अशरे में अमीर ममालिक में कलर टीवी भी आ गया। दौर जदीद में टेलीविजन की अहमियत को किसी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घरों में खवातीन ड्रामे ना देखें तो गुजारा नहीं होता। बच्चे कार्टून देखते हैं तो किसी को खबरों में दिलचस्पी है। एक हैरत अंगेज इजाद जो आज स्पोर्ट्स, ड्रामा, मूवीज, जंग, इंतखाबात, अलगर्ज मालूमात और खबरों तक रिसाई की एक ताकतवर तरीन जरिया बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1996 में हर साल 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ टीवी का आगाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। तारिक अजीज को टीवी पर पहला एंकर बनने का एजाज हासिल है। कंवल नसीर उसकी पहली मेजबान बनी। 2000 से कबल तक मुल्क में सिर्फ सरकारी टीवी का चर्चा था। नए मिलेनियम के आगाज के साथ निजी चैनल्स की आमद शुरू हुई तो एक दौड़ सी लग गई। इस वक्त मुल्क में 100 से ज्यादा चैनल्स मौजूद हैं जो न्यूज के अलावा स्पोर्ट्स और भरपूर एंटरटेनमेंट भी पेश कर रहे हैं। माजी का ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आज कई स्मार्ट अशकाल इख्तियार कर चुका है, जिसमें प्लाज्मा से लेकर LCD और OLED वगैरह शामिल हैं। टेलीविजन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि टेलीविजन ने दुनिया को ग्लोबल विलेज की शक्ल दे दी है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में टेलीविजन ने मस्बत माशरती तब्दीली की राह हमवार की है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, टेलीविजन ने हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ बर्पा की। टेलीविजन समाजी मसाइल को उजागर करने, अवामी शऊर और माशरती हम आहंगी का एक ताकतवर मीडियम है। टीवी ने तफरीह मालूमात को पेश करने में अहम किरदार अदा किया है। टीवी के ताकतवर मीडियम को तालीम और तदरीस के लिए इस्तेमाल करके मस्बत तब्दीली भी लाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल इस्लाहात का सिलसिला जारी है। महकमे दाखिला पंजाब ने जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैदियों की सज़ा के कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। जेल में कैदियों को सिर्फ कवायद के मुताबिक सज़ा दी जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमे दाखिला ने जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैदियों की सज़ा के कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। जेल में कैदियों को सिर्फ कवायद के मुताबिक सज़ा दी जा सकेगी। सज़ा को मेरिट के मुताबिक रखने के लिए सुपरवाइजरी अफसर के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट जेल या कोई अफसर ज़ाबते के बरखिलाफ किसी कैदी को सज़ा नहीं दे सकेगा। सुपरिटेंडेंट जेल इंक्वायरी के बाद कैदी को सज़ा देने का इख्तियार रखता है। जेल सुपरिटेंडेंट किसी भी कैदी को सज़ा देने के लिए तहरीरी तौर पर मुतल्लका DIG जेल को मुतला करेगा। कैदी को
सज़ा देने से कबल मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और रिपोर्ट फौरी तौर पर मुतल्लिका DIG जेल को भिजवाई जाएगी। दौरान इंक्वायरी कैदी को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इंक्वायरी की तमाम कार्रवाई तहरीरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। मुतल्लिका DIG जेल जांच पड़ताल के बाद किसी भी कैदी को दी गई सजा को कालादम या बरकरार रख सकता है। सुपरवाइजरी अफसर किसी भी वक्त किसी भी कैदी को दी गई सजा की जांच कर सकता है। जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दी जाने वाली सजा का दौरानिया भी तय किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लेस्को बोर्ड की मुबैना गफलत सार्फिन के लिए अजाब बन गई। लेस्को बोर्ड मीटिंग खेलने में मसरूफ, खराब मीटर्स तब्दील हो सके और ना ही दीगर सामान की बरवक्त खरीदारी मुमकिन हो सकी। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को को मटीरियल की शदीद किल्लत का सामना, 4 माह से खराब मीटर्स तब्दील हुए, न दीगर सामान की खरीदारी हो सकी। जराये के मुताबिक मीटर्स तब्दील न होने से सार्फिन को औसत बिल भिजवाए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि लेस्को में सिंगल फेस और AMI मीटर्स की शदीद कमी है। मुख्तलिफ इस्तेदाद कार ATB बॉक्स, केबल और सेफ्टी आलात भी दस्तयाब नहीं। खराब मीटर्स की तादाद 1,30,000 से तजावुज कर गई। नए कनेक्शन के 50,000 मीटर्स भी ताहाल नहीं लगाए जा सके। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2 और मुख्तलिफ कमेटियों के दर्जनों इजलास हो चुके, लेकिन मटीरियल की बर वक्त खरीदारी को मुमकिन न बनाया जा सका। सार्फिन मीटर्स और दीगर सामान के लिए लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 568 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान 219 मुकदमात दर्ज करके 46 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए कनेक्शन में 551 घरेलू, 14 कमर्शियल, 2 ज़रई और 1 इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल है। मुलजिमान को डिटेक्शन बिल की मद में 4,49,698 यूनिट्स चार्ज किए गए। यूनिट्स की मालियत 1,84,68,190 रुपए है। पार्किंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाज़ों पर अमल पैरा ना हो सका। कंपनी बोर्ड गैर फाल होने से ऑटोमेटिक सिस्टम की इस्लाहात ना हो सकी। बोर्ड इजलास ना होने से कंपनी में फैसले इल्तवा का शिकार हैं। 8.5 करोड़ रुपए गबन की इंक्वायरी फाइलों में बंद। सिफारिशी और नॉन टेक्निकल एहलकार पुरकशिश सीटों पर बराजमान हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं इमरान अकबर अपनी इस रिपोर्ट में। DC लाहौर सैयद मूसा रजा पार्किंग कंपनी के 3.5 माह से चेयरमैन हैं। CTO समेत 6 सरकारी मेंबर बोर्ड का हिस्सा हैं। पार्किंग कंपनी बोर्ड का ताहाल एक इजलास भी ना बुलाया जा सका। DC सैयद मूसा रजा को इजलास बारे कंपनी सेक्रेटरी ने लाइल्म रखा। सेक्रेटरी कंपनी ने 8.5 करोड़ के गबन से मुतालिक भी बोर्ड को आगाह नहीं किया। कंपनी बोर्ड के 4 प्राइवेट मेंबर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार है। सिफारशी नॉन टेक्निकल एहलकार पुरकशिश सीटों पर बराजुमान हैं। असामियों पर टेक्निकल अफसरान का इख्तियार कंपनी बोर्ड के पास है। कंपनी सेक्रेटरी की खाली असामी पर नॉन टेक्निकल एहलकार तैनात हैं। कानून के मुताबिक बोर्ड इजलास बुलाकर भर्ती करने का मजाज है। कंपनी का बोर्ड फाल न होने से शहर में पार्किंग की ओवरचार्जिंग इस्लाहात का ऑटोमेटेड सिस्टम फाल न हो सका। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हुज्जाज कराम के लिए बड़ी खुशखबरी। DG पासपोर्ट की हिदायत पर आज़मीन हज के लिए स्पेशल सेल कायम करने का फैसला किया गया है। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है स्पेशल सेल हुज्जाज कराम के पासपोर्ट का फौरी इजरा करेगा। आज़मीन हुज्जाज और उम्रा को अब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पासपोर्ट का बैकलॉग 15 दिसंबर तक ख़त्म कर दिया जाएगा।